अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आयुष वितरण अभियान में शामिल कबासुर कुदीनीर किस चिकित्सा पद्धति की एक दवा है। तो पहले बात करते हैं कबासुर कुदीनीर के बारे में। इसका वितरण किया जा रहा है आयुष वितरण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में। इससे कोविड-19 के पेशेंट रिकवर भी कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में है। कबासुर कुदीनीर पॉली हर्बल आयुर्वेदिक दवा है, किस पद्धति से संबंधित है? तब आपका उत्तर होगा सिद्धा पद्धति से। ठीक है, सिद्धा पद्धति तमिलनाडु की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इसका विस्तार केरल में भी देखने को मिलता है, लेकिन पूरे भारत में इसको किसी कारणवश इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जबकि काफ़ी हद तक सिमिलर है किसके, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के। ठीक है, इवन यह भी कहा जाता है कि यह आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी पुरानी है। अगर प्रश्न आ जाए कि सिद्धा पद्धति के जनक कौन है, तब आपका उत्तर होगा श्री अगस्त हैं सिद्धा पद्धति के जनक। आयुर्वेद के जनक कौन है? धन्वंतरी हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखें, सेबी द्वारा स्थापित सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर तकनीकी समूह का प्रमुख कौन बना है? तो इनका नाम है हर्ष भानवाला, जो बने हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तकनीकी समूह के प्रमुख। अब बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो आप जानते हैं 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और सेबी को स्टैच्यूटरी बॉडी या स्टैच्यूटरी पावर कब मिली थी? 1992 में बाय द एक्ट, सेबी एक्ट 1992। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सेबी का कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न है, कोरोना से लड़ने के लिए ट्विटर ने भारत को कितने डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ट्विटर ने घोषणा की है कि भारत को वह 15 मिलियन डॉलर देगा, ताकि भारत कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को आसानी से कर सके। अगला प्रश्न है, केरल राजनीति की आयरन लेडी एवं राज्य की पहली राजस्व मंत्री का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है KR गौरी अम्मा। ठीक है, 102 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें केरल राजनीति की आयरन लेडी कहा जाता था। 1977 में ये पहली बार विधायक बनी थी और 2006 तक यह विधायक रही। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने 8 बार एज अ कैबिनेट मंत्री सर्व किया। कहाँ पर? केरल राजनीति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये 100% आपको किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो इनका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिन्हें सम्मानित किया गया है 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से। ये जो शेख जायद बुक पुरस्कार है, इसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस किताब के लिए ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है? तो किताब का नाम याद रखेंगे, अरेबिक ऑपरेशन आर्ट्स एंड फंक्शन। ठीक है, इसी किताब के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शाकूर राथेर। ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये पूछी ही जाएगी किसी न किसी एग्जाम में। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये संबंधित है कश्मीर के अतीत, वर्तमान और अनिश्चित भविष्य पर। ठीक है, इसके साथ इस किताब में कश्मीर का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, उसको तो कवर ही किया गया है। साथ में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पर भी फोकस किया गया है शाकूर राथेर के द्वारा अपनी पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली में। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाड़ी क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो पहली बात, ये कहाँ है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, यह एक समुद्री अभ्यारण्य है। थाड़ी क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य चर्चा में क्यों है? हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है लगभग 10 किलोमीटर के दायरे को। ठीक है, थाड़ी क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य सेंचुरी को। ठीक है, यह क्या होता है कि बफर स्टेट होता है, बफर जोन होता है। किस एक्ट के अंतर्गत इसको घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत घोषित किया जाता है किसी भी अभ्यारण्य सेंचुरी के को एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग संक्रमण म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है? तो म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है ब्लैक फंगस को। जो कोविड-19 पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनमें यह रोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वैसे ये पहले किनको होता था? डायबिटिक पेशेंट को। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये कोविड-19 पेशेंट को भी अफेक्ट कर रहा है।
इस फंगस के कारण कभी कभी जो पेशेंट है उनकी आंखें तक निकालनी पड़ जा रही है और दिमाग में यह काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर रहा है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो याद रखना है ब्लैक फंगस, ठीक है। इसका नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, किस संगठन ने 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? तो यह संगठन है DRDO। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। DRDO ने डेवलप की है 2DG आधारित एंटी कोविड दवा। क्लियर। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सहायता करने के लिए डेवलप की गई। तो आपको बताना है कि इसको किसने लॉन्च किया है। आपके विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, UGC, CBSE या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अनुपम खेर को, अहाना कुमरा को, अक्षय कुमार को या परेश रावल को? तो ये हो गए आज 2 ही प्रश्न हैं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया खुशी तिवारी जी के द्वारा। खुशी तिवारी जी का कमेंट ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में RBI के द्वारा प्रयोग किए गए SLTRO का पूर्ण रूप क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको उस दिन बताया था SLTRO का पूर्ण रूप है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म ऋण दिया जाएगा बैंकों को ताकि वह MSMEs को आसानी से ऋण उपलब्ध करा पाएं। ठीक है, ये बूस्ट करने का तरीका है MSMEs को जो कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। इसके साथ आपने अगर अभी तक बजट का वीडियो नहीं देखा है तो बजट का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पिछले बजट में ही जो MSME की परिभाषाएं हैं वो बदली गई थी। तो डेफिनेशंस ऑफ MSME आगे आपको परीक्षा में जिनके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा कि जो नई डेफिनेशन के अनुसार MSME कौन होती हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये नेपाल की हैं और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 25 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। पिछला रिकॉर्ड भी इन्हीं का था, 24 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर ही 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड भी किनके पास है? कामी रीता शेरपा के पास। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न था, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विस की परीक्षा पास की है? तो इनका नाम है समा रामचंद। ठीक है, ये असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। इन्होंने पास की है पाकिस्तान की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले से पेशे से डॉक्टर थी। तो ये है आज का वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य मिलिएगा। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।